Hello students. In our previous lecture we were discussing about statics and statics mainly measures of central tendency that are mean, median and mode. मीन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. मीन हमने तीन डिफरेंट मेथड से फाइंड किया, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड एंड बाय स्टेप डेविएशन मेथड. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोड एंड मीडियन. मोड अनग्रुप डाटा में मोड जो हम निकालते थे, व्हाट इज मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट इज कॉल्ड मोड एंड मीडियन. जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है दैट इज कॉल्ड मीडियन. लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्रुप डाटा में मीन, मोड और मीडियन कैसे निकाला जाए. तो लेट्स से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम. क्लास इंटरवल्स आर गिवन दैट आर क्लासेस या क्लास दैट आर 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700. That are classes and let frequencies be. जो हमारी frequencies हैं that are 3, 5, 20, 10 and 6. 3, 5, 20, 10 and 6. फॉर फाइंडिंग मोड एंड मीडियन. मोड और मीडियन फाइंड करने के लिए फर्स्ट जो हमें रिक्वायरमेंट है, चेक करना है, वो क्या चेक करना है कि क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूस. क्लासेस क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूस. हियर और क्लासेस आर कंटिन्यूस. क्लासेस कंटिन्यूस क्यों होनी चाहिए? क्योंकि फॉर फाइंडिंग मोड फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? मॉडल क्लास चाहिए. और मॉडल क्लास में लोअर क्लास लिमिट ऑफ मॉडल क्लास हमें पुट करनी होती है, तो उसके लिए क्लासेस का कंटिन्यूस होना जरूरी है. सेम फॉर मीडियन. मीडियन के लिए भी हमें मीडियन क्लास चाहिए. मीडियन क्लास चाहिए तो मीडियन क्लास का डायरेक्ट यूज है उसमें. तो ध्यान रखना है आपको कि क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूस. क्लासेस क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूस होनी चाहिए फॉर फाइंडिंग मोड एंड मीडियन. दूसरी चीज, क्वेश्चन मोड के लिए हमें कितनी टेबल चाहिए? मोड के लिए हमें क्लासेस चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए. इसके अलावा हमें मोड के लिए और कुछ भी आगे प्रोसीड नहीं करना. जैसे मीडियन में हमें क्लास मार्क्स वगैरह निकालना था, उस यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं निकालना है. हमें केवल कंटिन्यूस क्लासेस एंड देयर frequencies, corresponding frequencies चाहिए. First we will say formula to find mod. Mod is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by H. Here what is L, what are F1, F0, F2 and H. L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, वो पहले हम डिस्कस करें. तो हमें पता है मोड, most occurring event is called mode with maximum frequency. The event with maximum frequency is called mode. जिसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा उसको क्या कहेंगे हम? मोड. तो सबसे पहले जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम मार्क करके रख लें. ये लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20. देन इसके सामने जो क्लास है, क्लास जिस फ्रीक्वेंसी की क्लास है उसको मार्क कर लें, दैट इज 400 to 500. तो हमारे पास जो मॉडल क्लास हो गई, व्हाट इज मॉडल क्लास? मॉडल क्लास हो गई हमारे पास 400 to 500. मीन्स आवर मोड लाइज बिटवीन 400 एंड 500. जो मोड है वो लाई कर रहा है 400 और 500 के बीच में. क्लियर हो गया? अगर आंसर हमारा लेस देन 400 आता है या ग्रेटर देन 500 आता है, देन दैट विल बी रॉन्ग. वी नीड टू सॉल्व इट अगेन. अगर आंसर 400 से बड़ा, 400 से छोटा, 500 से बड़ा आता है, ग्रेटर आता है, तो हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन इनकरेक्ट है और हम उसको दोबारा से सोल्व करके देखेंगे. कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स रही होंगी. Then what is L? L is lower limit of model class. L जो हमारी lower limit होगी मॉडल क्लास की. मॉडल क्लास हमारे पास 400 to 500 है and its lower limit is 400. What is F1? F1 is frequency of model class. Frequency of model class is 20. Then that is 20. What is F0? F0 ध्यान रखना, it is preceding frequency. F0 F1 से पहले आता है. अगर ये हमारी F1 है तो F0 क्या है हमारे पास? 5. What is F2? F2 क्या है हमारी? F2 is succeeding frequency of this frequency of model class. मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? F2, that is 10. and H is class size. Class size here it is 100. तो दो क्वेश्चन अगर आप, तीन क्वेश्चन अगर मोड फार्मूला अप्लाई करके सोल्व कर लेंगे तो आपको फार्मूला भी ध्यान रहेगा, आपको ये भी ध्यान रहेगा व्हाट इज L, व्हाट इज F1, व्हाट इज F0, व्हाट इज F2, व्हाट इज H. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं. L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी एंड H इज क्लास साइज. H हमारे पास क्या है? क्लास साइज. नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज इन फॉर्मूला. फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है. L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 400 प्लस F1 is 20 minus F0 that is 5 upon double of F1 double that is 40 minus F0 5 minus F2 10.
multiplied by h, that is 100. That becomes 400 plus, it remains 15 upon 40 minus 15, that is 25 into 100. 25 1 or 25 4 जा 400 plus 60, 15 into 4 60, that is 460. तो जो हमारा मोड आया, जो हमारे पास मोड हुआ वो क्या हुआ, मोड इज 460. क्या बना हमारे पास कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हमें फार्मूला रखना है. फार्मूले में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है, L, F1, F0, F2 एंड H, उनकी वैल्यूज रखनी है और सॉल्व कर देना है. दैट विल बी आवर मोड. वो हमारा क्या होगा, मोड फॉर ग्रुप डाटा के लिए. फिर से एक बार ध्यान दें, क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूस, क्लासेस कंटिन्यूस होनी चाहिए. फ्रीक्वेंसीज हमारे पास होनी चाहिए. जो लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके अपोजिट जो क्लास होगी दैट विल बी मॉडल क्लास. F1 जो कंसर्न फ्रीक्वेंसी है वो F0 प्रीसीडिंग, F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी एंड H इज क्लास साइज. एंड वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देने हैं. हमारे पास रिजल्ट आ गया. आवर मोड इज 460. 460 लाइज बिटवीन 400 एंड 500. 460 जो है वो 400 और 500 के बीच में लाई कर रहा है. देन इट में करेक्ट. ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है. इसी क्वेश्चन पे हम देखते हैं आगे क्या, मीडियन. व्हाट इज मीडियन? मीडियन मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. अनग्रुप डाटा में हमने देखा अरेंज डाटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन विल बी मीडियन. एंड इफ डाटा आर इवन, डाटा अगर हमारे पास इवन है तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी, हमारे पास 2 होंगी. और 2 होंगी तो उन दोनों का सम अपॉन 2, सम ऑफ बोथ द ऑब्जर्वेशन अपॉन 2 विल बी आवर मीडियन. वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा. इसी क्वेश्चन पे हम निकालते हैं क्या हमारे पास, मीडियन. तो मीडियन निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले मीडियन का फार्मूला देखेंगे. व्हाट इज फार्मूला टू फाइंड मीडियन? मोड सबसे सिंपल है. टू फाइंड मोड इज वेरी सिंपल. सिंपल क्यों है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, कुछ भी ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना. हमें क्लास देखनी है, कंटिन्यूस है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सीधा हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. मोड भी कुछ ऐसा ही है, मोड भी सिंपल है, नॉट टिपिकल. मोड भी ज्यादा टिपिकल नहीं है. उसमें भी हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए पहले. और उससे पहले हम निकालेंगे क्या, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय CF. कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का जो कंटिन्यूस सम है, कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम लेते जाएंगे, दैट विल बी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. एंड लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड फॉर मीडियन वी रिप्रेजेंट टोटल सम बाय n. टोटल सम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को. टोटल फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय n नंबर ऑफ डाटा. तो यहाँ पे कितना बनता है, 3, 5, 8, 28, 38 एंड 6, 44. टोटल जो फ्रीक्वेंसी बन रही है हमारे पास यहाँ पे कितनी बन रही है, 44. कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करें, लास्ट जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 44. वो कितनी होनी चाहिए, 44 होनी चाहिए. तो ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 20 28, 28 प्लस 10 38 एंड 38 प्लस 6 44. ये हमारी लास्ट जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई दैट इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी n. वो किसके इक्वल है, टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है. हमारे पास क्या है वो n. तो अब भी फार्मूला टू फाइंड मीडियन. मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H. Which is like mode की तरह से what is L, what are n/2, what is cumulative frequency, what is F and what is H. H क्या है हमारे पास, तो L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. मीडियन क्लास किस पे डिपेंड करेगी, दैट विल डिपेंड ऑन n/2. What is n/2? n/2 टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 44. 44 अपॉन 2 दैट इज 22. जो n/2 आया हमारे पास वो कितना है, 22. अब हम देखेंगे कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में वेयर दिस 22 लाइज. 22 कहां पे लाई कर रहा है, 22 लाइज इन दिस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. किसमें, 8, 9, 10, 11, 12 अप टू 28 लाइज इन दिस. इसके अंदर लाई कर रहे हैं वो नंबर ऑफ डाटा. तो हमारी जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 22 किसके अंदर लाई कर रही है, दैट लाइज इन 28. इसके सामने हम मार्क करते जाएं दैट इज फ्रीक्वेंसी एंड इसके सामने मार्क करें दैट इज मीडियन क्लास. मीडियन क्लास हमारी क्या आ गई, वही आई 400 to 500. तो मीडियन क्लास इज इक्वल टू median class we have 400 to 500. n/2 मेरे पास आ गया, मीडियन क्लास मेरे पास आ गई. व्हाट इज L? L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 400. n/2 हमने ऑलरेडी ले लिया. कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. ध्यान कब रहेगी, जब आपकी प्रैक्टिस होगी. मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे. अगर 5-6 क्वेश्चन आपने निकाल के देख लिए इस फॉर्मूले बेस्ड, तो आपको ये ध्यान रह जाएगा कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है, n/2 क्या है, h क्या है और l क्या है.
तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखना है, जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 28 है। प्रीसेडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वी हैव टू टेक, हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी लेनी है, प्रीसेडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड प्रीसेडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हियर इट इज 8। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे हम, प्रीसेडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियम क्लास से जो प्रीसेडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट वी हैव टू टेक, एंड एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास हियर इट इज 20 एंड एच इज सेम 100। व्हाट इज n by 2, n क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, n by 2 उसका हाफ आ गया। मीडियम क्लास कौन सी होगी, हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में n by 2 चेक करना है, वेयर इट लाइज, n by 2 कहां पे लाई कर रहा है, वो हमने देखा, हमारे पास मीडियम क्लास आ गई, मीडियम क्लास आ गई तो हमारे पास क्या आ गया, लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास दैट इज L 400। Cumulative frequency we have to take preceding frequency of that class that is 20 and H is class size. Now put these values in the formula. Formula में value put कर दें. Median is equal to that becomes L 400 plus n by 2. N by 2 is 22 minus CF 8 upon F. F is 20 and multiplied by H that is 100. वो क्या हमारे पास 100 मैंने values put कर दी. 400 plus 22 minus 8, 14 upon 20 into 100, और 25 is 100, that becomes 400 plus 70, that is equal to 470। हमारे पास क्या आ गया, ये मीडियन आ गया, that will be 470। मीडियन हमारे पास कितना बन गया, 470। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखें, हमारे पास क्या थी, क्लासेस थी, क्लासेस हमें चेक करना है, दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई थी, हमने फाइंड किया कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी उसका कंजुगेटिव सम लेंगे वो हमारे पास क्या बनेगा, कंटिन्यूअस सम लेंगे वो हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। एंड देन व्हाट इज फार्मूला टू फाइंड मीडियन, दैट इज L plus n by 2 minus CF upon F multiplied by H। n by 2 22 हमने देखा कहाँ पे लाई कर रहा है, दैट लाइज इन 28, इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहा है। हमने क्लास निकाल ली, मीडियन क्लास, L आ गया, CF आ गया, F आ गया, H। CF के लिए ध्यान रखना, आपको फोकस करना है किस पे, CF पे, दैट वी हैव टू टेक प्रीसीडिंग। वो में क्या लेना है, प्रीसीडिंग। इस चीज को एक तरीके से और भी याद रख सकते हैं आप, अगर मैं CF इसकी फ्रीक्वेंसी कंसर्न क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेता हूं दैट इज 28, अगर मैं यहाँ पे 28 लेता तो 22 माइनस 28 वो क्या आता, नेगेटिव, नेगेटिव आता तो हमारी वैल्यू क्या आती, 400 से लेस आती, जबकि मीडियन हमारा 400 से लेस नहीं हो सकता, मीडियन विल लाई बिटवीन 400 एंड 500, तो कैलकुलेशन गलत आएगी। तो ये भी ध्यान रख लें कि कॉम्युलेटिव जो फ्रीक्वेंसी होगी वो n by 2 से स्मॉल होगी। n by 2 से स्मॉल कब होगी, जब वो हम प्रीसीडिंग लेंगे। हमने सोल्व किया तो हमारा मीडियन आ गया, दैट इज 470। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में भी हम दोनों ही चीज निकालेंगे, वी विल फाइंड मीडियन एंड मॉड इन दैट क्वेश्चन आल्सो। उस क्वेश्चन में भी मीडियन और मॉड दोनों ही हमें निकालना है। उसमें हम ले रहे हैं क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूस, क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है, तो फर्स्ट वी हैव टू मेक क्लासेस कंटिन्यूस। पहले हमें क्लासेस को क्या बनाना है, कंटिन्यूस बनाना है। तो सपोज क्लासेस यार, जो क्लासेस दी हुई है, क्लासेस या क्लास, सिंपली क्लास इंटरवल्स, यू कैन राइट दिस 162, 162, 162, 163 to 165, 165 to 167, 169 to 171, and 171 to 174. 171 to, not 171, that becomes 170, यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए, 160 to 162, एक का गैप है, 163 to 65, एंड दैट बिकम्स, मैंने गलत लिख दिया ये, यहाँ पे गैप था एक का, तो इसमें भी क्या आएगा, 162 to 168, एंड इट इज 169 to 171 एंड 172 to 174। एंड व्हाट आर फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज आर 15, 118, 142, 15, 118, 142, and the next frequency is 127 and 18, 127 and 18, that are frequencies। अब यहाँ पे एक चीज पे आप ध्यान दें, क्या क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूस, क्लासेस जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे 162, 162, 162 के बाद क्या आ गया, 163, 165 के बाद 166, 168 के बाद 169, तो कितने का गैप आ रहा है इसमें, 1 का गैप आ रहा है। तो 1 को हम 2 से डिवाइड करें तो 1 by 2 मीन्स 0.5, तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 कम करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 इंक्रीज करेंगे।
लोअर लिमिट में डिक्रीज, अपर लिमिट में इंक्रीज। तो जो न्यू क्लासेज होंगे हमारे पास, न्यू क्लासेज होंगी, वो क्या होंगे हमारे पास, दैट विल बी 1.5 मेरे को लेस करना है, देन इट बिकम्स 159.5 टू 162.5 अपर लिमिट में ऐड कर दिया, लोअर लिमिट में सबट्रैक्ट कर दिया। अब लोअर लिमिट में सबट्रैक्ट कर दिया तो ये बन गया 162.5 एंड अपर लिमिट बिकम्स 165.95। जितना मैंने सबट्रैक्ट किया उतना ही मैंने क्या कर दिया, ऐड, तो क्लास मार्क्स तो सेम आएगा, कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे क्लासेस क्या बन रही है हमारी, कंटिन्यूस बन रही है, 165.5 टू 168.5, 168.5 टू 171.5, 171.5 टू 174.5। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देने की है कि यहाँ पे हमें जो क्लास साइज दिख रहा है वो कितने का है, 2 का है, बट ये क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूस। यहाँ पे क्लास साइज ऑटोमेटिकली बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, हमने 0.5 कम किया, 0.5 बढ़ाया, तो 1 पॉइंट बढ़ गया ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, क्लास साइज कम्स 3, क्लास साइज कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लेना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वी हैव टू फाइंड। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारे पास, इट इज 15 प्लस 118, 15 प्लस अगली फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड होती जाएगी, दैट इज 133 प्लस 142, 133 और 142 को ऐड अगर हम करते हैं तो दैट कम्स 572, दैट बिकम्स 275, 275 प्लस 127, इसमें 127 ऐड करेंगे हम तो इट बिकम्स 2 0 and 4, 402 and 402 plus 18 that is 420, that will be n। जो लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या होगी, n होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, टोटल फ्रीक्वेंसी के। हियर टोटल फ्रीक्वेंसी इज आल्सो 420, टोटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी इस क्वेश्चन में, क्या है 420। तो सबसे पहले तो क्या लिया हमने, क्लासेस दी हुई थी, क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूस, हमने न्यू क्लासेस, कंटिन्यूस क्लासेस फाइंड की, फिर हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की, उसमें हमारा n आ गया, और ये देखा कि टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है कि नहीं, दैट इज 420। अब now we will apply formula to find median. Median is equal to, again I am writing this formula, L plus n by 2 minus CF upon F multiplied by H। H से क्या करेंगे इसको, मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला बन गया L, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, मीडियन क्लास फाइंड करेंगे हम, तो n by 2 420 upon 2 दैट इज 210। वो क्या आता है हमारे पास, 210। हमें देखने 210 लाइज इन विच कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 210 कौन सी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई कर रहे हैं, दैट लाइज इन 275, क्योंकि 133 इससे लेस है, तो 133 के बाद जितना भी नंबर ऑफ डाटा है वो कहां पे लाई कर रहे हैं, 275 तक के, 275 में लाई कर रहे हैं, 134 135 अप टू 275। इसके सामने हम मार्क करते जाएंगे, दैट इज अवर मीडियन क्लास, और इसके सामने अगर हम मार्क करें दैट इज अवर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये क्या हो गया, हमारी फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, मीडियन क्लास की। n by 2 मेरे पास आ गया, तो मीडियन क्लास भी आ गई मेरे पास। मीडियन क्लास इज, जो मीडियन क्लास होगी दैट इज 165.5 टू 168.5। मीडियन क्लास हमारे पास क्या आई, 165.2 168.5, एंड एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 165.5। वो हमारे पास क्या बनता है, 165.5, एंड देन वी हैव टू टेक n by 2 हमने ले लिया, L हमने ले लिया, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट वी हैव टू टेक, वो हमें लेनी है कौन सी, प्रीसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 133। वो हमारे पास क्या है, 133 है, एंड F फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 142, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास 142, एंड H क्लास साइज दैट इज 3। वो क्या है हमारे पास 3। एक बार फिर से देखें, इसमें क्लासेस कंटिन्यूस नहीं थी, पहले कंटिन्यूस बनाई है, फिर हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की, मीडियन का फार्मूला लगाया, मीडियन का फार्मूले में हमें L चाहिए, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, प्रीसीडिंग, F क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, एंड H इज क्लास साइज। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं हम L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 165.5, मीन्स हमें पता चल गया हमारा जो मीडियन होगा वो लाई करेगा 165.5 टू 168.5, उसके बीच में लाई करेगा। Then plus n by 2 is 210 minus CF cumulative frequency 133 upon F
142 एंड इनटू H3, 3 से कैंसिल करें तो कितने पे कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल नहीं हो रहा 3 से, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है 142, तो क्या होगा? इसको एज इट इज रहने दें, 142 मल्टीप्लाइड 3. नाउ इट बिकम्स 165.5 प्लस 210 minus 133. 210 minus 133, what it remains? 7, and 10 में से 3 गया तो 7, it is 77. 77 upon 142 into 3. 77 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 77 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? That will come 3 7 जा 21 and 3 7 जा 21 plus 2. 21 plus 2 क्या बनेगा? 23 upon 142. और अब यहाँ पे अगर 165.5 प्लस 231 अपॉन 142, 231 को अगर 142 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा. 165.5 प्लस 1 पॉइंट समथिंग, सपोज इट कम्स नियर अबाउट 1.8, और 165.5 में 165.5 इफ वी ऐड 1.8, 3 and it is 7, it is 6 and it is 1, approximately 167.3 approximately it is. तो एक बार फिर से देखें कि जो हमने फार्मूला रखा, वैल्यूज आई, ये मैंने रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं लिया है, मैंने डिवाइड करके नहीं देखा है. आप इसको चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन यू विल बी कंफर्म, तब आप कंफर्म होंगे. मैंने वैसे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लिया है कि भाई डिवाइड करें लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो बढ़ेगा. अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने ले ली, मैक्सिमम 1.8 अप्रोक्सीमेट मैंने लिया, इसमें ऐड किया तो 167.3. जो हमारा मीडियन आना चाहिए था वो किसके बीच में आना चाहिए था? 165.5 टू 168.5, जो कि उनके बीच में लाई कर रहा है. तो जो हमारा मीडियन आया दैट इज 167.3. नाउ वी विल सॉल्व द सेम क्वेश्चन बाय विच फॉर मोड. इसी क्वेश्चन पे हम क्या निकालेंगे? मोड निकालेंगे. देन लेट्स सी फॉर मोड. मोड के लिए देखते हैं क्या करना है. मोड में रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत हमें मोड में नहीं है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम रिमूव कर दे रहे हैं. व्हाट इज फॉर्मूला टू फाइंड मोड? उससे पहले क्लासेस देखें. क्लासेस मैंने बताया था मोड और मीडियन के लिए, दोनों के लिए क्या है? कंटिन्यूस क्लासेस जरूरी है. तो ये क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूस. क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है, तो हमने पहले क्लासेस को क्या बनाया? कंटिन्यूस. वही एज इट इज मैंने रख लिया है. फिर उसके बाद हमें देखना है मोड का फॉर्मूला. फॉर्मूला टू फाइंड मोड. मोड इज इक्वल टू क्या होगा? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H. व्हाट इज L? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. व्हाट इज मॉडल क्लास? मॉडल क्लास क्या होगी हमारे पास? मॉडल क्लास विल बी, मॉडल क्लास क्या होगी? ध्यान रखना है, मॉडल क्लास कौन सी होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे? 142 है, तो मॉडल क्लास में हमारे पास वही रह गई 165.5 to 168.5. What is a lower limit of model class? 165.5. What is F1? F1 क्या होगी? Frequency of model class, that is 142. What is F0? F0 is preceding frequency, that is 118, and F2 succeeding frequency, जो आगे वाली frequency है, that is 127, and H is class size, that is 3. अब एक बात आती है यहाँ पे, क्वेश्चन अराइज होता है कि मान लो ये मेरे पास मॉडल क्लास होती, सपोज इट इज मॉडल क्लास, ये हमारे पास मॉडल क्लास है, तो F1 15 हो गया. भाई इस क्वेश्चन में 15 तो लोएस्ट है, लेकिन किसी क्वेश्चन में कि मॉडल क्लास जो फर्स्ट वाली आ गई, तो हम क्या लेते हैं? फ्रीक्वेंसी तो उसकी क्या लेंगे? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी वो F1 लेंगे. F0 क्या लेते हैं? हम प्रीसीडिंग लेते हैं. तो इसकी प्रीसीडिंग क्या होगी? प्रीसीडेंट क्लास ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या है? नहीं है, तो देन वी विल टेक दैट 0. ऐसे ही मान लो अगर मॉडल क्लास ये आ जाती है हमारे पास, लास्ट आ जाती है, तो F1 तो ये हो गई, F0 इससे प्रीसीडिंग, देन F2 सक्सीडिंग. सक्सीडिंग क्लास ही नहीं है तो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी हमारी? 0 होगी. तो F2 क्या होगा? 0. उस केस में ये भी आपको ध्यान रखना है. तो इस यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें आ गई. हमारे पास L आ गया, F1 आ गया, F0 आ गया, F2 आ गया, H आ गया. वी हैव टू पुट दिस वैल्यूज इन फॉर्मूला. फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है. मोड इज इक्वल टू L, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 165.5 प्लस F1. F1 is we have 142 minus F0. F0 is 118 अपॉन डबल ऑफ F1. F1 का डबल ऑफ 142, दैट इज 284. वो क्या बनता है? 284 माइनस F0. F0 118 माइनस F2 127 एंड मल्टीप्लाई बाई H3.
मल्टीप्लाइड बाई एच, एच क्या है हमारे पास 3। 142 में से 118 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट गिव्स 24। क्या रिजल्ट देता है हमारे पास 24, तो ये बन जाएगा हमारे पास 165.5 पॉइंट इट इज प्लस 24 मल्टीप्लाइड 3 अपॉन 284 माइनस 118 माइनस 127। 118 और 127 माइनस का है तो इनको इकट्ठा कर लें। 8 प्लस 7 15, 3 प्लस 1 4 एंड इट इज व्हाट, ये क्या बनता है 2। 245 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 284 में से। 284 माइनस 245 व्हाट रिमेन्स 14 माइनस 5 इट इज 9 एंड इट रिमेन्स हियर 3। कितना बचता है यहाँ पे 3, तो मेरे पास कितना आ जाएगा दैट विल बी 13। वो क्या आएगा, सॉरी नॉट 13, 39। 284 में से 118 और 125 245, 284 में से 245 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 39। 3 से कैंसिल करेंगे, कितने पे कैंसिल हो रहा है 13। 165.5 प्लस 24 को 13 से डिवाइड करें, 13 1 जा 13 पॉइंट, व्हाट रिमेन्स कितना बचता है हमारे पास 11। 11 को अगर डिवाइड करते 13 से नहीं जाता तो 0, तो क्या बनेगा 110। 110 को 13 से डिवाइड करें तो कितना बनता है 13 8 जा कितना होता है 104 होता है, तो इट इज 1.8 एंड 1.8 अप्रोक्सीमेट हमने लिया तो ये क्या बनेगा 5 और 8 3 एंड इट इज 761। तो हमारे पास क्या आता है 167.3 इज अवर मोड। क्या आया हमारे पास, ये मोड आ गया। तो मोड के लिए एक बार फिर से देखें, क्लासेस कंटिन्यूस नहीं थी, पहले हमने क्लासेस को कंटिन्यूस बनाया, फ्रीक्वेंसी हमने एज इट इज रखी, मोड का फार्मूला लगाया L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 कंसर्न जो फ्रीक्वेंसी है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, F0 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, F2 सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी एंड H इज क्लास साइज। H क्या है हमारे पास क्लास साइज है, हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी और उसको सिंप्लीफाई कर दिया, हमारे पास क्या आ गया मोड, और मोड हमारा आया 167.3 दैट लाइज बिटवीन दैट मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास के अंदर ही लाई कर रहा है, जिसका मतलब हमारा आंसर भी क्या है करेक्ट है। तो ये हमने देखा, मीन देखा हमने, मीन हमने किससे फाइंड किया बाय डिफरेंट 3 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। मीडियन, फार्मूला टू फाइंड मीडियन क्या है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई H। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो बहुत ज्यादा पजल होते हैं मोड और मीडियन में, किस चीज पे होते हैं फॉर्मूले पे। मीडियन निकालना वहां पे मोड का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, मोड निकालना वहां पे मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखना है मीडियन में हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, बट फॉर मोड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड नहीं है। तो जिस फॉर्मूले में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है वो फॉर्मूला किसका है मीडियन का है, और ये किसका है मोड का है। एक आता है एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। व्हाट इज एम्पेरिकल रिलेशन मींस तीनों के अंदर क्या रिलेशन है, मीन मीडियन जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम पढ़ रहे हैं, दैट आर मीन मीडियन एंड मोड। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम, उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू क्या होगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अगर मान लो हमारे पास मीडियन और मीन है तो हम डायरेक्ट मोड निकाल सकते हैं इस एम्पेरिकल रिलेशन से। मोड और मीडियन है तो हम मीन निकाल सकते हैं, और मोड और मीन है तो हम मीडियन निकाल सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना, व्हाट इज एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मोड मीडियन एंड मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं किस पे, मीडियन पे। इन दैट क्वेश्चन मीडियन इज गिवन एंड सम फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग, देन कैन आई फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। मीडियन गिवन है, 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, वी हैव टू फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज व्हेन टोटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन एंड व्हेन मीडियन इज गिवन। जब मीडियन हमारे पास दिया हुआ है तो क्लास इंटरवल्स, क्लासेस यू कैन से क्लास इंटरवल्स क्या है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70 that are classes। ये हमारे पास क्या है क्लासेस हैं, एंड लास्ट क्लासेस अप टू 60, 50 to 60 तक ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आर 10x 25 30, 10x 25 30 y एंड लास्ट इज आल्सो अगेन 10। लास्ट में हमारे पास क्या अगेन 10 है, एंड टोटल सम दिया हुआ है इसका, टोटल सम n इज इक्वल टू 100, दैट इज फ्रीक्वेंसी। एंड मीडियन इज आल्सो गिवन, मीडियन इज 30, मीडियन 30 दिया हुआ है, देन फाइंड मीडियन इज 30 हियर।
यहाँ पे हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी होगी, तो इसको थोड़ा आगे लिख लें। मीडियन इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, मीडियन इज 30, वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो एक्स और वाई है वो हमें फाइंड करनी है। तो एक चीज मीडियन के लिए मैंने पहले बताया था, क्या ध्यान रखना है आपको, क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूस, क्लासेस क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस, या क्लासेस आर कंटिन्यूस, फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। तो क्या निकालें सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप फॉर मीडियन दैट विल बी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 10, then next becomes 10 plus x, it will not be 10x, 10x तो क्या हो जाएगा, 10 और x की प्रोडक्ट हो जाएगी, हमें सम करना है, तो सम क्या होगा 10 plus x, then add 25, then it becomes 35 plus x, it becomes 65 plus x, it becomes 65 plus x plus y, and it is 75 plus x plus y। जो लास्ट हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी, देन दैट इज इक्वल टू 100। ध्यान रखना, लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100 हियर, 100 है। तो एक हमारे पास इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाता है 25। एक इक्वेशन बन गई किसमें, x और y में। व्हाट इज फार्मूला टू फाइंड मीडियन, मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f मल्टीप्लाइड बाई h, इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम h से, देन l इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन गिवन है, झंझट में नहीं पढ़ना है, हमें पजल नहीं होना है कि मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड करें। भाई हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो वेरिएबल्स में है, तो मीडियन यहाँ पे गिवन है, भाई गिवन है तो सीधा हमारे पास मीडियन क्लास आ जाएगी। मीडियन इज 30, 30 लाइज बिटवीन 30 एंड 40, 30 इंक्लूसिव, 30 क्या है इंक्लूसिव, एंड इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, ये इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई, एंड इट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, ये क्या होगी इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो L क्या हो गया हमारे पास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास L इज 30, L क्या बनेगा हमारे पास 30 बनेगा, एंड दैट व्हाट विल बी n/2, n/2 इज n/2, n इज 100, देन n/2 इज 50, n/2 क्या होगा हमारे पास 50, f फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, उस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दैट इज 30, वो हमारे पास क्या है 30 है, इट इज 30, एंड HCF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या लेनी है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी लेनी है, दैट इज 35 प्लस x, 35 प्लस x, एंड h इज क्लास साइज दैट इज 10, h हमारे पास क्लास साइज है वो हमारे पास क्या हो गई 10 हो गई। तो अभी फॉर्मूला में वैल्यू रखें, फॉर्मूला मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास 30, मीडियन क्या दे रखा था 30, L इज आल्सो 30 प्लस n/2, n/2 100/2 कितना आता है 50, माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है प्रीसीडिंग, माइनस माइनस करना है, यहाँ पे भी बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको 35 प्लस x लिखते हैं बहुत ज्यादा, अरे माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे, या तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखो, ब्रैकेट के अंदर नहीं रखते हो तो साइन चेंज करो, तो साइन चेंज होगा, क्या बनेगा ये भी माइनस x अपॉन f, f इज व्हाट 30 एंड मल्टीप्लाइड बाई h, h इज 10, h क्या हमारे पास 10। एक चीज का ध्यान इधर आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा 30 माइनस 30 दैट बिकम्स 0, क्या बन जाता है हमारे पास 0 बन जाता है, और 10 से अगर मैं कैंसिल करूं 30 को तो 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 सब्ट्रैक्ट करें तो वो बचता है हमारे पास 15 माइनस x अपॉन 3। अब 0 अपॉन कुछ भी नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया 0, एंड इट इज 15 माइनस x, एंड टेक x इन दैट साइड, देन दैट बिकम्स पॉजिटिव, x क्या आता है हमारे पास 15 आता है, x क्या आ गया हमारे पास 15, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू रखते हैं, 15 प्लस y इज इक्वल टू 25, एंड y कम्स 10, y क्या आता है 10, हमें x और y मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी वही हमें फाइंड करना था, तो क्या आ गया 15 और 10। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, क्लासेस दी हुई थी दैट आर कंटिन्यूअस, फ्रीक्वेंसीज दी हुई थी और कुछ फ्रीक्वेंसीज मिसिंग थी, टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था उनका सम क्या है 100, हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इनको ऐड करते गए सीरियली, तो लास्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम किसके इक्वल लेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 100, वो क्या है 100, तो वहां से एक इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 25 आ गया। मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, मीडियन यहाँ पे गिवन है 30, तो हमारे पास 30 मीडियन है तो मीडियन क्लास आ गई हमारे पास, मीडियन क्लास आ गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी आ गई, उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई। CF क्या लेना है हमें प्रीसीडिंग लेना है, F क्या लेना है उसकी फ्रीक्वेंसी, L क्या लेना है लोअर लिमिट, एंड H क्लास साइज 10 है ही, एंड n/2 क्या था हमारे पास 50 था, हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी, सोल्व किया, x के लिए सोल्व हो गया, x 15 आता है, x की वैल्यू यहाँ पे रखें तो y क्या आ गया
10 आ गया। तो ये हमारा क्या था, मीडियन। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टॉप हियर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और यू कैन से ओजिव, उसका दूसरा नाम क्या है, ओजिव। हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, दोनों टाइप के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रा करेंगे। डिफरेंट ग्राफ्स में भी करेंगे, सेम ग्राफ में भी करेंगे। एंड हाउ वी कैन फाइंड मीडियन बाय द हेल्प ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की सहायता से मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो चीज भी हम कल देखेंगे। देन ओके, थैंक यू।